वेलकम टू प्रज्ञा क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने जो है 7 टाइप ऑफ मेजरमेंट यूनिट पढ़ी थी और वो मेजरमेंट यूनिट किसकी थी? मीटर की थी। कौन कौन सी थी एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। जैसे कि 7 टाइप ऑफ मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ द मीटर कौन कौन सी थी? फर्स्ट थी लेंथ, सेकंड लेंथ, टाइम, amount of the substance, electric current, intensity, इन सब की हमने एसआई यूनिट और सिंबल, ये सारी चीजें हम लास्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि कौन कौन सी यूनिट होती हैं, क्या क्या उनके एसआई यूनिट होते हैं और क्या क्या उनके सिंबल होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो जो बेसिक यूनिट्स है हमारी मेजरमेंट्स की, उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा होता है मास। मास क्या होता है हमारा? दिस इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, और इस अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को डिनोट करते हैं एम से। ठीक है, सिंबल इसका होता है एम और क्वांटिटी होती है एन। ठीक है, एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट्स रिप्रेजेंटेड बाय मोल। दिस मोल इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। सिमिलरली जो एसआई यूनिट होती है इसकी, उसको मेजरमेंट एसआई यूनिट क्या ली थी हमने? किलोग्राम। ठीक है, सिमिलरली वेट, वेट की भी एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है, बट वेट इज वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। varies from place to place and this kilogram is multiplied by gravitational force। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिस जगह पे भी जाएंगे हर जगह का, हर स्थान का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट है आप लोगों का वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? सपोज करो ये आप लोगों के पास कोई भी यूनिट सेल है, ये आप लोगों की यूनिट सेल है। यूनिट सेल क्या होती है? वो स्मॉल यूनिट होती है जिसके बार बार रिपीट होने से क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो। द स्मॉलेस्ट यूनिट whose repetition a crystal is formed। ठीक है, सपोज करो ये इसकी यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? इसकी लेंथ है। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक ये इसकी क्या है? ब्रेड्थ है। और हाइट इसकी ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक ये इसकी क्या है? हाइट है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई एच। और इन सब की यूनिट जो होती है वो क्या होती है? एम, मीटर मल्टीप्लाई बाय एम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। नेक्स्ट है आप लोगों का डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। मास किसमें होता है आप लोगों का? मास को रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम में। यहाँ से आप डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि मास आपने कैलकुलेट कर लिया, वॉल्यूम आपने कैलकुलेट कर लिया। तो मास होता है आपका किलोग्राम और वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की जो एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है आप लोगों का, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अनसर्टेनिटी मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी मेजरमेंट को वैसे तो हम नेक्स्ट कल एक वीडियो बनाऊंगे उसमें स्टडी करेंगे, बट थोड़ा सा वैसे इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। अनसर्टेनिटी मेजरमेंट जो है वो क्या होता है? उसके अंदर हम ना नोटेशन पढ़ते हैं, साइंटिफिक नोटेशन।
साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है कि कुछ वैल्यू जो हम अलग अलग लेबोरेटरी में जितने भी हम प्रैक्टिकल करते हैं, जितने भी हम रिसर्च करते हैं, हर जगह पे हमारी जो साइंटिफिक वैल्यू होती हैं वो अलग अलग आती हैं, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती हैं, फिक्स वैल्यू नहीं आती। तो उनके लिए हम क्या है, हर एक नंबर की फिक्स वैल्यू रखते हैं जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, उनको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। सिमिलर इसके अंदर आ जाता है आप लोगों का फर्स्ट ये, सेकंड ये आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन है। सॉरी, थर्ड है आप लोगों का सिग्निफिकेंट नंबर होता है। फर्स्ट है आपका साइंटिफिक नोटेशन, इसके अंदर होता है एवोगैड्रोज नंबर। इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। जहां भी हम न्यूमेरिकल्स में एवोगैड्रोज नंबर को यूज करेंगे, वहां पे जहां जहां उसका नाम आएगा वहां वहां जब भी केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो इस वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली हमारा मास ऑफ द हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन, एवोगैड्रोज नंबर, सिमिलरली ये सारे के सारे किस किस के अंदर आते हैं, आप लोगों के साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड सिग्निफिकेंट नंबर। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराया अनसर्टेनिटी मेजरमेंट्स का, दोबारा से कल इस टॉपिक को दोबारा से कराएंगे अनसर्टेनिटी मेजरमेंट, जिसके अंदर आप लोगों का साइंटिफिक नोटेशन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और सिग्निफिकेंट नंबर तीनों इंक्लूड होंगे। ठीक है।